बेसिकली गिरते हुए बाजार में कभी नहीं आना। अगर बाजार गिर रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ तो रहेगा ही। यस तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करते जाइए। यस, क्योंकि ताकि हमने नीचे के लेवल पे जब आपको बॉटम मिलेगा, जो आप कह रहे हैं कि साइन से बॉटम मिलता है, बॉटम जब मिलेगा तो यू आर इन अ पोजीशन टू डिप्लॉय। यस और वैसे भी हम हर कोई स्मार्ट समझता है, जब मार्केट में थोड़ा आ जाता है हमने कहा बस ये बॉटम है। मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 बार में गलती हुआ, फिर जब वो आता ना यार ये बॉटम था, तब तक ना सब हो चुका होता है। तो हीरो मत बनिए, क्योंकि इसमें हीरो ही जितनी बार बने हैं, वी हैव ट्राइड कि हमें कुछ नहीं आता एंड हम अपने आप को एक रोबोटिक टाइप बना लें कि हम कह रहे हैं कि जैसे ऐसे ऐसे होता है विल कीप रिड्यूसिंग रिस्क, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत इतनी इंपॉर्टेंट है और खासकर शेयर बाजार के अंदर में इसका बहुत रेलिवेंट है। बट ये है बहुत सिंपल सी कहावत, लेकिन इस कहावत का रियल एप्लीकेशन समझने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत बाल उड़ जाते हैं और फाइनली रियलाइज़ होता है कि क्या गलती की मार्केट में। एक ही काम में लगे रह गए और अपने पूरे मार्केट के करियर को उसी पे डिपेंडेंट कर दिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी ट्रेडर मत बनो, क्योंकि वो कब बंद हो जाएगा पता नहीं लगेगा। अगर अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट बनना है तो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव डेवलप करो। जो नए आए हैं शायद मेरी बात उनको पसंद नहीं आती है, वो कहते हैं अरे इतना कहाँ समय है कि 360 डिग्री पर्सपेक्टिव डेवलप करें। बट जो मार्केट में 14, 15, 16 साल से लगे हुए हैं ना, उनको पता है नया राज क्या है मार्केट से पैसा बनाने का। और दोस्तों आज के इस वीडियो में फेस टू फेस में मैं उसी राज के बारे में बात करूँगा। वो राज जो आप सबको पता होना चाहिए शेयर बाजार में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। दोस्तों फेस टू फेस एक तरीके का क्रांति है, मुझे बहुत पसंद आता है। रिकॉर्ड करते वक्त मुझे सीखने को इतना कुछ मिलता है और ये जो ऑफलाइन इवेंट्स हम करते हैं इससे भी कई नए नए लोगों से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। फेस टू फेस जो बैंकॉक में गया था तो वहाँ एक एक्सपर्ट मिले थे। एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं, वो है बहुत ही आम आदमी, लेकिन काम उनके एक्सपर्ट के लायक है, तो इसलिए मैं एक्सपर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और समझ में आया कि अरे ये तो मार्केट में बहुत साल से और अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर और ऑल्सो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो आज के फेस टू फेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मार्केट में डेवलप करना चाहिए, कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम लंबे दौड़ के घोड़ा इस मार्केट में बन सके। सो लेट मी इन्वाइट फॉर दिस फेस टू फेस मिस्टर गौरव वर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली अप्रिशिएट दैट। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, मस्त। इट्स बीन गुड फ्लोइंग हियर एंड मीटिंग यू गाइस, इट्स नाइस। It's pleasure ours. Sir, thank you for coming all the way and giving us time in Calcutta. थैंक यू। गौरव भाई आप बैंकॉक आए थे? Face हाँ to जी, face मैं था। मिला एंड आई वाज सेइंग कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, लाइक इवेंट वाज, लर्निंग वाज गुड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कनेक्शन वो फैमिली वाला, और मुझे यहाँ ऑफिस आके समझ आ गया कि इट्स मोर ऑफ अ फैमिली देन अ कंपनी रनिंग एंड विच टेक्स यू लॉन्ग एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू गो। बट वो एक बार जाएंगे तो यू फील द डिफरेंस कि वो कनेक्शन से इट टेक्स यू लॉन्ग वे। या सो चले उसके बारे में बात नहीं करते, नहीं लोगों को लगेगा कि यार ये तो मार्केटिंग करने बुला लिया किसी को और एक्चुअली में मार्केटिंग करने की नीड नहीं है, बिकॉज जो है वो यही आपके सामने है। गौरव बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पे अपने चर्चा कर रहे थे वहाँ बैंकॉक में, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि फेस टू फेस करते हैं, राइट? वो चर्चा था कि शेयर बाजार में लंबे अवधि तक कैसे जिए। सर हम देखें जितने बड़े लोग हैं मार्केट में आज तक, वो कौन है? जैसे इंडिया में इट्स बीन इवॉल्विंग, बाहर का देखें उनका बहुत डेटा है। तो जितने भी अमीर लोग हैं, पहली चीज है वो इन्वेस्टर्स हैं। तो अनलेस यू आर नॉट इन्वेस्टिंग तो यू कांट मेक वेरी बिग मनी। मतलब आज इंडिया में भी बना रहे हैं, देयर आर गुड नेम्स, बट इफ यू वांट टू क्रिएट रियली वेल्थ फॉर जनरेशंस तो इन्वेस्टिंग इज द कोर। एंड बेस्ट पार्ट इन्वेस्टिंग में क्या है, सिर्फ 5-10% स्टॉक्स मल्टीबैगर्स होते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, बुरे टाइम में वो सब पैसा ले जाएंगे। तो अगर आप करंट मार्केट देखिए, कहने को हम 8-9% करेक्ट है, बट 20-30% पोर्टफोलियो टॉप से सबका करेक्ट होगा। एंड स्पेशली जिसने बॉटम पे खरीदा है, ना कोई खरीद पाया, 12,000 से 7,000 बेच नहीं पाया, तो उसमें किसी का नहीं बना होगा। एंड आपके पास सेबी डेटा भी है। ट्रेडिंग में तो अनलेस 3-4% में हो एंड दे आर बिग गाइज, दे मेक मनी। सो द ओनली वे फॉर अदर पीपल इज इन्वेस्टिंग। एंड जैसे मैं यूएस में था, मैं 2017 में
हमारी decent move आई 20-25%. I made 4-5 times of my annual salary, which made me, भाई, if I can do part time with learning more, where we can go. आप यूएस में क्या करते थे? मैं आई वाज सॉफ्टवेयर टेस्टर देयर, सो आई वर्क देयर. मैंने मास्टर्स के लिए गया था यूएस में एंड कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड व्हेन आई लैंडेड देयर आई रियलाइज दैट्स नॉट माय पैशन. तो देन आई लर्नड वन थिंग कि अगर मार्केट में बचना भी है, I should need to spend 10 years with my job. So in 10 years I started reading books, and like one of the books I picked up was Elliott Wave Theory. Okay. उसके बाद and I read Trading for a Living, few more, and then I realized picked one of them which connected with my personality, and then I said कि मुझे इसके बारे में 8, 9, 10 बुक्स पढ़नी चाहिए. So then because एक बेसिक सीखना बहुत है, unless you are in top 2-3% जिनको पूरी आती है वही बचेगा. क्योंकि अगर हम ऑप्शन सेलिंग जैसे बात बोल रहे हैं, एंड 1.5 साल पहले तक मैंने कभी ऑप्शन ट्रेड भी नहीं किया था. वी डू लिटिल बिट नाउ, और उसमें मेरे पास सिनेरियो भी है कि ये ना पहले दिन से बेचते ही आपको पैसा देगा, पर उसको 6 महीने में 1 दिन चाहिए आपका 6 महीने का पैसा लेने. तो अगर आप देखेंगे कि दिखता बहुत ईजी है, और जितना आपसे प्यार से कोई मीठा बोल रहा है, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा डर उसी से चाहिए. तो सही बात है. तो आपने 10 साल तक पार्ट टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट किया. यस बिफोर यू एक्चुअली वेंट अहेड एंड डिड फुल टाइम. यस. इसमें क्या इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यू डोंट नीड टू स्पेंड एवरी डे इन मार्केट, क्योंकि हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं. जैसे 2009-10 आया, वी मेड 15x 20x इन सम ऑफ द स्टॉक्स. कैपिटल बहुत कम था, जैसे मैंने 50,000 40,000 रुपये लगाया, उसका 12-13 लाख हुआ. तो हमने देखा कि अगर कैपिटल हो और टाइम साइकिल्स हो, यू कैन मेक बिग वेल्थ. और उसमें इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू नीड टू स्पेंड 1 hour a week, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट में ना कुछ भी हफ्ते 10 दिन में नहीं बदलेगा. सही बात है. तो हमारे यहाँ पर इंडिया में राकेश जी जो द ओनली वन एक्चुअली में थे नहीं बोलूँगा, हैं, बिकॉज ही विल ऑलवेज बी देयर. तो वो ट्रेडर थे पहले, उसके बाद वो इन्वेस्टर बने, और मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडर एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर है. आई थिंक इंडियन मार्केट्स दुनिया जानती है, ही इज द वॉरेन बफेट. वो डिसरिस्पेक्ट होगा, इफ ही वाज गिवन अ चांस he would have beaten everyone. Yes, definitely. तो जनरली यही देखा गया है कि ट्रेडर से आदमी इन्वेस्टर बनता है. मेरी भी थोड़ी वैसी जर्नी रही, बट मैं तो इतना सा हूँ. पर आपने इन्वेस्टिंग से चालू किया और फिर आप ट्रेडिंग को भी आपने अडेप्ट किया. हाँ जी. हाउ दैट जर्नी प्लान? तो पहली चीज है वहां जाके, एक होता है ना, जब हम ट्रेडिंग क्यों शुरू करते हैं, लाइक सबको ना पैसा अच्छा लगता है, तो द जर्नी स्टार्ट्स विद पैसा चाहिए, तो ट्रेडिंग करते हैं. अब बोलो ना बोरिंग है भाई, मुझे 6 की जगह 12% मिलेगा. तो पहला स्टार्ट हमारा ये था. और मैं कहूँगा मैंने क्यों स्टार्ट किया, मैं यूएस गया, मैंने वहाँ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, तो मैंने क्लासेस अटेंड की, मैं समझ गया ये मेरा पैशन नहीं, मजा नहीं आता. तो मुझे लाइफ में काम में मजा चाहिए था, पैसे के लिए नहीं आ रहा था. तो मैंने जब बुक उठाई, मैंने कहा यार ये जो मजा आया ना, तो जब आप किसी की, जैसे आप हैं सेल्फलेसली, जब खुशी के लिए किसी की करते हैं, इट कम्स बैक मोर. तो मार्केट से अगर आप पैसे के लिए नहीं जा रहे ना, कमाना बहुत आसान है. क्या बात है, दिस इज लाइक अ गोल्डन वर्ड्स. पर इट्स डिफिकल्ट, बट वो ये कि जब किसी को, जैसे शाहरुख खान ने कहा है, किसी को बेत हाँ प्यार करे तो वो वापस आता है. इफ वी वेंट देयर फॉर मनी, तो इट्स मोर ऑफ अ मोटिव, एंड मार्केट डजंट पे वेल. एक्चुअली इनिशियल 2-3 साल एक्चुअली मार्केट से ना पैसा नहीं मांगना, मतलब आप कहेगी, और उसमें भी है कि आपकी किस्मत है. जैसे हम 13-15 साल हो गए, इंडिया की बुल मार्केट 2008 का लेवल देखिए 7-8% से ज्यादा है ही नहीं. तो अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं आया, बट वो ये कि जब बुरा टाइम आता है, आप जो सीखते हैं ना, अच्छे टाइम में नहीं सीखेंगे. तो दैट रियली हेल्प्ड अस टू लर्न, एंड जितना आप डूबेंगे यू विल सी यार. अगर, और लिटरली मैं 2018 में आया, एंड जिस मैं कॉन्फिडेंस से आया, मैं अब कहता हूँ मुझे सिर्फ 10% नॉलेज था. क्योंकि जब आप 8-6-7 घंटे स्क्रीन पे बैठते हैं ना, दैट्स व्हेन यू रियली लर्न इट. तो आपने एक यूनिक फॉर्मेट बना रखा अपने लिए कि आप इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं इन्वेस्टिंग तो करना ही है, और उसी पोजीशंस के थ्रू आप ट्रेडिंग भी करते हैं और एडिशनल रिटर्न जनरेट करते हैं. तो आज का दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव बिल्ड सम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर देमसेल्फ, कि उस पोर्टफोलियो को यूज़ करके हमको कैसे एक्टिव ट्रेडिंग करके, मैं स्पेकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिव ट्रेडिंग बोल रहा हूँ. समझेंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड एक्टिव ट्रेडिंग करके हम कैसे एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. तो चले चालू करें. तो इसमें सबसे पहले एक चीज है, जैसे आपने बोला स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग, तो इनमें ना मैं नंबर्स वाला बंदा हूं, और एक्चुअल में अब स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में क्या फर्क है. अगर किसी चीज का चांस होना सिर्फ 55 या 60% है होना, वो है स्पेकुलेशन. अगर आप 70, 73, 4-5% से ऊपर होने के चांस पे चले जाते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रोफेशन. ब्यूटीफुल. तो इफ बिकॉज नंबर्स में सब छुपा हुआ है, एंड वी यूज सम नंबर्स थ्योरी विच टेल्स यू कि पूरी दुनिया जो सृष्टि है नंबर्स में हिडन है. तो वी ट्राई टू
this open that in market and we'll see it. तो क्या मतलब आपको पता है आप क्या क्या बातें बोल दे रहे हैं? You are not realizing the no, statements you are making. I'm kind of a nerd in this, तो हाँ. you kind of spend time most of it. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारा एजेंडा है. तो जैसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा जो बेसिक हम कोर है वो हमारा एलियट वेव थ्योरी है. देयर आर मेनी पीपल हु फॉलो एंड वी ट्राइड. आई स्पेंट ओनली 10 years जस्ट ऑन एलियट वेव थ्योरी कि बेसिक सीख लिए ट्रेडिंग फॉर अ लिवन माइंडसेट के लिए. देन हमने फोकस किया कि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट समझ आ जाए, जैसे अगर हमें पता हो कि यार ये इंसान 10 साल बाद बहुत उठने वाला है, हमें उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करना है. स्टॉक्स भी ऐसे ही है कि हमें कुछ ज्यादा करने की चेंज नहीं है. और वैसे भी जैसे इंसान होते हैं, अच्छे का टाइम लेट हो सकता है बट अच्छा टाइम जरूर आता है. तो एलियट वेव थ्योरी भी वही है, लॉन्ग टर्म साइकिल्स को पढ़ती है. उसमें क्या होता है कि कोई स्टॉक कंपनीज हैं, आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, इनके लॉन्ग 30-40 years से एचडीएफसी बैंक, दे हैव बीन जनरेटिंग वेल्थ. आपकी बस वो लॉन्ग टर्म सही होना चाहिए और टाइमिंग एंट्री की होनी चाहिए. तो इट डजंट टेक मच टाइम टू स्पेंड बट द लर्निंग पार्ट इज वेरी वेरी बिग. क्योंकि मार्केट वैसे भी 85% टाइम नॉन ट्रेंडिंग है. सिर्फ 10 में से 2 साल होंगे जिसमें सारा पैसा बनेगा. अगर आप देखिए 93 से 2003 कुछ नहीं हुआ. आपको सीखने में टाइम लगेगा और आपका टाइम भी नहीं. अगर आप घुस गए तो कुछ है भी नहीं. तो सीख लीजिए, देन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड इट कैन जनरेट. मतलब आपको 2-3 साल चाहिए पूरी लाइफ के पैसे बनाने के लिए. तो आप एलिट वेव यूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए? हाँ जी. अरे इन्वेस्टिंग तो बट आदमी फंडामेंटल्स और फाइनेंस और ये सब देख के करता है. हाँ वो भी है. मतलब एवरीथिंग, देयर आर मेनी वेज टू रीच वन पॉइंट. तो आपको बस एक में एक्सपर्ट होना चाहिए. जैसे मैं कहूंगा वी आर नॉट फंडामेंटल, तो आई एम द डायरेक्टर, द अदर पार्टनर इज गुड इन फंडामेंटल, आई एम प्योर टेक्निकल गाय. तो उसमें एलियट वेव थ्योरी से वी डिग डाउन और वी जस्ट यूज दैट फॉर इन्वेस्टिंग. एंड हम थोड़ा सा देखेंगे कि इट काइंड ऑफ ओपन समटाइम्स कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. एंड इट विल वेरी रेयर. अगर इजी होता तो बहुत पैसे बना लेते, बट समटाइम्स आफ्टर 2-3 years इट गिव्स यू 1 month की इन्वेस्ट. एंड बेस्ट पार्ट, आपको सब पता भी हो, मार्केट एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि यू नीड लॉट ऑफ गट्स एंड एवरीथिंग टू इन्वेस्ट मनी. क्योंकि जब तक पानी में उतरेंगे नहीं और दर्द नहीं होगा, इट टेक्स टाइम इवन टू डू व्हाट यू नो. सही है. तो इसलिए तो हम बेसिकली जाएंगे एलियट वेव थ्योरी, जैसे उसका लॉन्ग टर्म में एप्लीकेशन, एंड उसको हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज अगर स्टॉक ने 100 से 500 जाना है, इट मे टेक 3-4 years, बट वी कुड ईट चंक ऑफ मिडल वे वाला, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके भी. सेकंड चीज है कि अगर आप उसको ऐसे करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो आपकी कितनी वेल्थ जनरेट होगी. और अगर आप, सबसे बड़ी चीज इंडिया में, आपने 100 रुपए हैं, आपने 90 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अगर उसी पैसे से आपको मार्जिन मिल जाता है एंड यू ट्रेड, यू कैन जनरेट एडिशनल रिटर्न. तो इन सब में हम सबका फोकस रिस्क सबसे कम. मैं कह रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा मैं इतने बना लूंगा, बट द ओनली फैक्टर दैट मेक्स यू श्योर सर्वाइव है वो रिस्क. तो हम देखेंगे कि हम बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, दैट मेक श्योर कि आप टिके रहें, और जब टाइम अच्छा आता है तो कोई भी पैसे बना लेते हैं. सो एलिट वेव एज अ साइंस में वो काबिलियत है कि वो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड जनरेट करके दे सकता है. करेक्ट. वो आप सिखाएंगे ना? यस, बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो हम ट्रेडिंग सिस्टम और लास्ट में बताएंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से कॉम्बिनेशन से रिस्क भी रिड्यूस होता है. इट गिव्स यू बैड टाइम्स में गुड रिटर्न्स, व्हिच मेक्स यू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म. करेक्ट. क्योंकि अल्टीमेटली बुरा समय अगर बीत जाए तो अच्छा समय में तो सबको ही पैसा होना. और प्रॉब्लम क्या है, बुरे समय के एंड तक बचता ही नहीं है कोई. वही. तो अच्छे टाइम में मैं कहूंगा एनीवन कैन मेक मनी. जैसे इंडिया में रियल एस्टेट बूम आया, तो आपके पास पैसा होना चाहिए और रियल एस्टेट में होने चाहिए. तो इट्स मोर ऑफ सर्वाइविंग द बैड टाइम्स, और पूरी बॉटम पे आपके पास एनर्जी है. तो हम एलियट वेव थ्योरी की बात करेंगे. हम थ्योरी में ज्यादा नहीं जाएंगे. आई विल टेल यू व्हाट द बेसिक्स आर एंड व्हाट थिंग्स इट कैन हेल्प यू जनरेट लॉन्ग टर्म. तो बेसिक अगर देखिए, एलियट वेव थ्योरी में नॉर्मली 5 वेव्स होती हैं. वेव 1 ऊपर जाता है, वेव 2 नीचे, वेव 3 ऊपर, फिर करेक्शन, एंड देन लॉन्ग टर्म टॉप, और फिर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन होता है. करेक्ट. तो बेसिक यही एलियट वेव थ्योरी है. देन एंड ये बेस्ट पार्ट क्या है कि हम अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हम अगर ट्राई कर रहे हैं कि 2 पे एंटर हो जाए, हम 5 तक खेलें, कि हम यहाँ पे एंटर हो गए एंड 5 तक गए, तो यू जनरेट लॉन्ग टर्म वेल्थ इन 4-5 years. अगर आप एक वेव भी खेलेंगे 4-5 साल या 7-8 साल, इट कैन जनरेट 4x, 5x, 7x इन दैट. अगर आप शॉर्ट टर्म खेलना है, तो हम कह रहे हैं कि हम 5 के यहाँ पे हैं. सपोज कीजिए हमने जब मार्केट में आए, हम 3 की आधी वेव हो चुकी है, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म खत्म है, बट फॉर शॉर्ट टर्म इट कैन जनरेट वेरी गुड रिटर्न. क्योंकि 100 की चीज को जो 500 जाना है, वो 300 हो चुका है. बट इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बट फॉर ट्रेडिंग इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. तो दैट्स द बेस ऑफ दैट, एंड उससे हम देखेंगे. मुझे बात बताइए, मैंने एलिट वेव के एक्चुअली फेस टू फेस 2-3 रिकॉर्ड भी किए हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है इसको. ये इज इट पॉसिबल कि 2 में इंटर किया जा सकता है?
हाँ और 5 में एग्जिट किया जा सकता देखो अब क्या है कि आपको अगर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन इन्वेस्टिंग इज टाइमिंग। मैं कह रहा हूं मुझे यहाँ पे जो हमारे लिए भी होता है कि हमें दिख रहा है कि ये लेवल ना रिस्क रिवॉर्ड मेरा 10% ही जाएगा, बट इट कुड स्पेंड अनदर कपल ऑफ इयर्स कंप्लीटिंग दैट वे। करेक्ट। तो आप रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, बट टाइमिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई चीज बॉटम पे आ जाए, एक तो टेक्निकल उसका पैटर्न कंप्लीट है, एक टाइम वेव्स भी कंप्लीट है, और आपको अगर बाकी सपोज कीजिए मैं 10 स्टॉक्स देखता हूँ, 10 में पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, इट गिव्स मोर कंफर्मेशन, बट इट कुड स्पेंड अनदर फ्यू इयर्स जस्ट कंसोलिडेटिंग एंड अपमूव डज नॉट स्टार्ट। तो टाइम इज द अननोन, क्योंकि कहते हैं ना एलिट वेब में टाइम को कंसिडर नहीं किया उन्होंने। टाइम किया है। अब उनके क्या है, टाइम का क्या है कि जैसे फिबोनाची होता है, ठीक है, तो इसका जो बेस है, इसमें अब एलियट वेव है, जनरल हो गया, तो हम फिबोनाची सीरीज अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे एक चीज 21 मंथ्स के लिए कोई स्टॉक उठा, तो उसका कुछ परसेंटेज, सपोज कीजिए 60% ऑफ टाइम, उतना टाइम वो करेक्ट करेगा। सपोज कीजिए नहीं, वो तो हो गया भाव का करेक्शन, टाइम का 21 मंथ्स किया। जैसे सपोज कीजिए अच्छा। अगर मैं सपोज कीजिए, और हम उस पे आएंगे भी, एक ग्राफ भी है, सपोज कीजिए वो 3 इयर्स तक ऊपर गया, तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, 1.6, 2.6, 4.2, तो अब उसका 1.6, 3 इयर्स का 1.6 क्या हुआ, 4.8, उतने साल कंसोलिडेशन होगा। तो इट विल बी और हिडन होगा, मैं ये नहीं कहूंगा वर्क करता है, अगर वो 20-30% टाइम भी वर्क कर दे, आप देखिए कि आपको प्राइस पैटर्न दिखा पूरा हुआ है, टाइम ने बोला भाई इस महीने खत्म हो रहा है, तो आपको दो तरफ से कंफर्मेशन आ, क्या बात कर रहे हैं। तो उस यही मैजिक है कि जैसे मैं आपको बोलूंगा कि कई पैटर्न्स होते हैं, इट गिव्स यू, एंड इवन इफ 30%, और बेस्ट पार्ट क्या है, जो आपके 70% रॉन्ग भी होंगे, में डाउन साइड ज्यादा नहीं है। मैं कहूंगा कि हम जो भी स्टॉक लेते हैं, हम कहते हैं 20% नीचे गया हम बाहर हैं, नहीं तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर। बट वही है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत कम देता है, तो समटाइम्स जैसे हम लास्ट डेकेड देखें, हम कहीं नहीं गए। अगर आप, मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स है क्योंकि बड़ी कंपनीज ने ग्रो किया, बट एवरेज जो अच्छे भी किए हैं, दे हैव बीन नॉट मल्टी बैगर्स। मतलब 2010 में देयर वाज बिग अपॉर्चुनिटी, सिर्फ हमारा 14 अच्छा रहा जब मोदी जी आए, एंड 17 अच्छा रहा। उसके बाद जो ये अपमूव आई है, इसमें पहले आप बचे हैं, फिर थोड़ा है, तो इट हैज बीन 3 ओनली ईयर्स, इवन दो मैं सोचूं कि 12 से 7,000 में आप बच गए थे। नहीं, बट स्टॉक्स बहुत चले हैं। स्टॉक्स वही है ना, अब करेक्ट कितने हुए हैं आप ओवरऑल देखिए कि मैं कह रहा हूं कि हम सिर्फ बात करें 100 में से सिर्फ 20 स्टॉक उठ रहे हैं, बाकी उनको मैं 20 की बात कर रहा हूं, उन 20 में भी it gave you 50-60% of downside, then it went up 3 times. तो even if you wrong in the downside, आपके पास एनर्जी नहीं बची होगी उनको ऊपर खेलने की, तो आपको हर जगह मतलब सही करना पड़ेगा टू सर्वाइव। तो सही क्या बताइए, कैसे करते हैं सही? तो अब ये बेसिक हो गया, हमारे ये वेव्स है, करेक्शन है, तो हम इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने बात की लॉन्ग टर्म के लिए हो गया एंड शॉर्ट टर्म, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि गिव यू एन एग्जांपल, कि अब हम टाइम साइकिल की बात कर रहे थे। अब ये देखिए कि जैसे ये मार्केट 2003 से अपमूव स्टार्ट हुई, इट वेंट 2007 तक टॉप लगा, तो हमने क्या किया, बॉटम को ज्वाइन कर लिया और टॉप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी फिबोनाची टाइम जोन, सपोज कीजिए हमने 3 साल लगाए, तो उसका वन टाइम कितना होगा, 3 साल पे लाइन आ गई। 1.6 टाइम्स क्या होगा, वो 4.8, जो भी नंबर आया। फिर जो फिबोनाची नंबर्स जितने भी हैं, 2.6, 4.2, जो ये नंबर्स आते हैं, उनको टाइम से मल्टीप्लाई किया एंड ये लाइंस ड्रॉ कर दी। हम कहते हैं कि अगर यहां से अच्छा टाइम खत्म हुआ, अब बुरा टाइम शुरू हो गया, बुरा टाइम कब खत्म होगा, ये सिर्फ इन टाइम जोन। मैं देखो, अगर आप कह रहे हैं यहां पे है, अगर हम देखें यहां पे, बंदा ये भी सोच सकता है यहां है, ठीक है। मैं कह रहा हूं सिर्फ इसको 10 में से 1-2 बार भी चल गया, और इसके बाद अगर देखिए चार्ट है 2019 का, ये नेक्स्ट टाइम साइकिल क्या कह रहा था, 2020 अप्रैल से हमारा अच्छा टाइम। तो अगर आप यहां गलत भी होते हैं, यू डोंट हैव, आपको वो पिछले मंथ का लो ही तोड़ना है। मैं कह रहा हूं ये +-1 पे चलता है, कि सपोज करो इसने बोला यहां बॉटम होना है, वो एक मंथ पहले हो सकता है, उस मंथ या नेक्स्ट। अगर वो नेक्स्ट मंथ के लो को तोड़ गए तो यूर आउट। एक बार मैं ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो हम पहली चीज है, क्योंकि समय बहुत बलवान है, हम समय के हिसाब से समय को समझते हैं। हाँ, वो आ गया तो सब हाथ में। तो ये जो आप मूवमेंट बता रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का है? हाँ जी, जब से बुल मार्केट शुरू हुआ, बॉटम और ये टॉप लगा हमारा। तो ये जो आपने टाइम कैलकुलेट किया, हाँ, ये टाइम कैलकुलेट किया, लेट्स से 5 इयर्स था, ठीक है। तो अब हमारे पास फिबोनाची नंबर्स होते हैं, हाँ। जैसे उनकी रेशो होती है 60% होती है, 1 टाइम, 1.6, 2 पॉइंट, तो 5 इयर्स का 1 टाइम हो गया, 1.6 टाइम्स, 2.6, 4 1 टाइम्स कहां से हुआ? हाँ नहीं, गिव एन एग्जांपल, ये पहले 60% होगा ना, जैसे 38% इंटरेस्ट, हाँ, 38, 50, 61, 78, 100%, तो वो हो गया। फिर 1.6, जैसे 1.23 भी कहते हैं, देयर आर सम बुक्स आई रेड कि वो भी आता है कि दे हैव सीन रिवर्सल इन दैट, द पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट। देन 1.6,
2.6, 4.2। ओ, तो यहाँ लिखा हुआ है ना ये 100%, हाँ, फिर 136, 150, 161, 200, 238। ये आपने कहाँ ड्रॉ किया? ये ट्रेडिंग व्यू में ये है? ट्रेडिंग व्यू पे है, बेसिक है। एंड अच्छा। इट्स बीन एक, मैंने ये चार्ट सेव किया था कि वी कुड सी रिवर्सल। आप देखिए चार्ट नहीं बना था हाँ। कि हमारे पास ये है, तो हमें क्या है, हमारे पास इंडिकेटर है, हमें देखना है कि इफ समथिंग इज हैपनिंग एट दैट टाइम। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि मैं 10 में से 2 बार भी हूं, मेरे पास अगर गंवाने को कुछ नहीं है 8 बार, 2 बार में यू कुड मेक अ फॉर्चून। अच्छा, एक बात बताइए, आप एनालाइज करते हैं क्या? चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली गैन का एक फेस टू फेस रिकॉर्ड किया मैंने था, एक बुक पढ़ा है शरद भाई, शरद के साथ में कलकत्ते गए शरद, तो वो ना लूनर साइकिल को बहुत फॉलो करते हैं। हाँ, मैंने भी एक से सुना। तो अगर ये जो डेज हैं या मंथ्स है, ये मंथली चार्ट है क्या? ये मंथली चार्ट है ना? तो मंथली चार्ट के अंदर में अगर उसी दिन में या उस मंथ में तो खैर मनी लूनर साइकिल है, पर इसी काम को मैं अगर डेली में करूं और वो दिन इस लाइन के साथ मर्ज कर रहा है तो और इम्पैक्टफुल दिल। हाँ, और उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप डेली करेंगे, पहली चार्ट है कि अगर वो डेली वाला आ गया उसमें है, तो उसमें और टाइम एक्सपेंड, आपके पास और ऑप्शन पड़ देंगे, विच इज गुड। पर आपको है ना कि मैं आपको बोलूं सर, इस साल ना सिर्फ 2 मंथ है रिवर्सल का, आपकी लाइफ कितनी ईजी होगी, बहुत ईजी। और जैसे हम टेक्निकली देखें, बॉटम बन गया, अगर टाइम साइकिल मैच नहीं कर रहा, वी डोंट बिलीव इट। तो अगर आपको 100 में से 10 स्टॉक्स भी मिल जाएं, एंड बेस्ट पार्ट, अगर आप गलत भी होते डाउन साइड नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर वहां से 20% गिरा वो, हम बाहर है। और अगर आपका साइकिल शुरू हो गया तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। और जैसे कहते हैं ना कि टॉप्स और बॉटम पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ना जो पैसे बना रहे हैं वो 1% ही है। ठीक है, पहली चीज है, कोई भी आज बड़ा आदमी बनता है, उसकी टाइमिंग क्या हुआ लाइफ में, वो कब उसने इन्वेस्ट, अगर बुल मार्केट सबसे शुरू हो रही है तो ही गॉट लॉट ऑफ कैपिटल। अगर आप सीख रहे हैं तो मार्केट ही नहीं है, तो इट टेक्स आउट लॉट ऑफ इयर्स। तो बहुत कुछ लक फैक्टर पे भी आता है विच डिसाइड्स। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास नॉलेज है, आप ऊपर पहुंच ही जाएंगे, इट माइट टेक टाइम। तो इसमें भी है कि हमें सपोज कीजिए जैसे हमने ये लगाया, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वो आ रही थी, इट वुड हैव बीन 8-9 मंथ्स, तो आपके पास आ गया कि भाई ये 3 महीने में ही साइकिल चेंज हो रहा है। तो दैट गिव्स यू एन एज। और ये आप देखिए, ये तो है बेस्ट चीज है कि हमारे पास इसके बाद ऑप्शंस कम हो जाएंगे, स्टॉक्स पे लगाएंगे। स्टॉक्स का क्या है, अगर आप देखो कि उनका अलग चलता है, जैसे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं आजकल, उनका 2006 से टॉप लगा हुआ है और वो अभी भी कंसोलिडेशन में है। तो इट हैज बीन 16 से, और जितना बड़ा बेस बनेगा उतनी बड़ी अपमूव आएगी। तो आपने यहां से इसको पकड़ा। हाँ जी। नेक्स्ट आप कब रीसेट करोगे इसको? इसलिए इसमें कम होते जाते हैं, जैसे ये ना, जैसे अब देखो यहाँ पे 2.6 हो गया, 4.2, तो वो बहुत लेट आएगा। तो लॉजिकली इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, तो अब हमको अगर नया रीसेट करना है तो हम कहाँ से करेंगे? तो हाँ, नहीं, अगर रीसेट नहीं, वो नहीं, वो हम कहेंगे कि ये तो पैटर्न एक ही पार्ट है। जैसे ये हम कहते हैं कि ये सारी करेक्शन ही चल रही है, कि जैसे 100 से चीज 200 हुई, ये नहीं अप ट्रेंड है। जब भी किसी का अच्छा टाइम आता है, वो बहुत तेज ऊपर जाता है। इवन उठना इज नॉट अप ट्रेंड, क्योंकि अगर ये फेक है तो वो पूरी वापस आएगी। जैसे इंडियन की 2020 बॉटम से है, अगर आप स्मॉल कैप 100 दे, 3000 से हम 12,000 गए, ये होती है अपमूव। जैसे हम 2003 से 7 देखें तो 16-17 टाइम्स इंडेक्स हुआ था। जस्ट गोइंग अप इज नॉट अप ट्रेंड, क्योंकि इट करेक्शन में भी हम ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ करेक्शन ओनली। तो बहुत वेट करना पड़ेगा उतना बड़ा मूव के लिए। सर पैसा तो बहुत टाइम लगता है, तो वो ये ना कि इट्स मोर ऑफ लक कि हम आए। पर ये ना बेस्ट पार्ट क्या है कि मार्केट, जैसे 90s में मार्केट कहीं नहीं गया, बट HUL वेंट अप मेनी टाइम्स। आप देखें तो कहीं ना कहीं बुल मार्केट है। मतलब आपको 15-20 स्टॉक्स चाहिए। जैसे हमें दिख रहा है कि मार्केट से हमें अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि पैटर्न्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, बट देयर आर सम स्टॉक्स व्हिच आर नॉट फॉलिंग। यू नीड 10-15 स्टॉक्स टू मेक जनरेशन। और हमारे पास एक फ्लॉ है कि समटाइम्स वी गेट मेनी स्टॉक्स, इट्स डिफिकल्ट। अभी क्या मार्केट में बहुत वीक है, देयर आर वेरी फ्यू स्टॉक्स दैट आर होल्डिंग। जैसे आप होटल्स का देखिए, उनका भी 2006 में टॉप लगा था, उनका बॉटम से बुल मार्केट शुरू हो गया है। तो आप इंडियन होटल देखिए तो दे हैव डन रियली वेल। उनका 15-16 साल का कंसोलिडेशन है, तो ये 8-10 साल कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, कहीं नहीं जाने वाले, मतलब तो एक स्टेटमेंट है। नहीं, अब उससे हम पैसा कैसे बनाए बताइए? आपको एंट्री चाहिए, पहली चीज है। अगर पहली चीज है, सारी गेम इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड। तो मैं कह रहा हूं ना, हमें नॉलेज है, अगर हमें रिस्क छोटा है, हम तभी घुसेंगे। तो अब ठीक है, कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल भी ले लेंगे, बट अभी निफ्टी का चार्ट देख के आप कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में। हाँ, जैसे हम देखें, हम 7500 से हम 18,800 गए। तो पहली चीज, जैसे मार्क मिनर्जी हैं, वी आर अ बिग फैन, उन्होंने क्या कहा है कि गुड स्टॉक्स जो है नेवर रिट्रेस मोर देन 35%, इससे ज्यादा ट्रेसिंग कर रहा है तो आप मान लो कि ये फेक थी। ठीक है, तो हम जैसे गए तो हम कह रहे हैं अभी भी है 16,000, 16,500 तक, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। पर उसमें क्या प्रॉब्लम है कि तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। तो पहली चीज है, आप अपना जो है, हम क्या करते हैं कि जब व्हेन मार्केट स्टार्ट गोइंग डाउन, आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सम अदर सेक्टर्स व्हिच आर डूइंग रियली वेल, हमें सिर्फ उनको देखना है।
जब वो वीक होने शुरू हुए, वी हैव टू स्टार्ट गेटिंग ऑन कैश, बिकॉज अगर हम नहीं निकलते, द टाइम यू गेट टू नो कि निकलना चाहिए, इट मे बी टू लेट। जैसे मैं आपको बताऊं ना, ये है तो उसमें पूरा फॉल हो चुका है। जैसे मैं आपने स्टॉक लिया, वो 100 का 50 रह गया, आपको पता है गलत हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। 100 का जब तक वो 80 है तभी तक एक्शन है, क्योंकि अगर आप गलत भी हो, मे बी वो फैक्टर्ड होगा, 40 के बाद 80 आने वाला है, तो द ओनली एक्शन यू हैव टू टेक इज 100 से 80 तक ही आपके हाथ में है गेम। फिर वो स्पेकुलेशन और वो हो जाती है। 80 के बाद एग्जिट करना है। आपका वो नीचे जाना ही नहीं चाहिए, या आपको ना अगर 80 पे आ गया, आपको तब भी डाउट है, आप अपनी होल्डिंग 50-60% रिड्यूस कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि हमें 100 से 80 कभी जाना ही नहीं, बेसिकली गिरते हुए बाजार में कभी नहीं आना। अगर बाजार गिर रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ तो रहेगा ही। यस, तो आप उसको कैश में कन्वर्ट करते जाइए। यस, क्योंकि ताकि हमने नीचे के लेवल पे जब आपको बॉटम मिलेगा, जो आप कह रहे हैं कि साइन से बॉटम मिलता है, बॉटम जब मिलेगा तो यू आर इन अ पोजीशन टू डिप्लॉय। यस, और वैसे भी हम जैसे हम हर कोई स्मार्ट समझता है, जब मार्केट में थोड़ा आ जाता है, हमने कहा बस ये बॉटम है। मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 बार मैं गलत ही हूँ। फिर जब वो आता ना, यार ये बॉटम था, तब तक ना सब हो चुका होता है। तो हीरो मत बनिए, क्योंकि इसमें हीरो ही जितनी बार बने हैं, वी हैव ट्राइड कि हमें कुछ नहीं आता, एंड हम अपने आप को एक रोबोटिक टाइप बना लें कि हम कह रहे हैं कि जैसे ऐसे ऐसे होता है, विल कीप रिड्यूसिंग रिस्क, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन ही सब कुछ है। अगर हमारी कैपिटल बच गई ना, तो आप अच्छे टाइम में आप एक स्टॉक में डालिए, जैसे मैंने बोला आपका मल्टी बैगर हो गया। और क्योंकि जब टाइम आता है, कोई भी, जैसे कोरोना का टाइम था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि एक और लॉजिक है मार्केट में, जब भी बड़ी अपमूव आनी है ना, उससे पहले फॉल आएगा। कभी भी मार्केट कंसोलिडेट नहीं करेगा और अपमूव आएगी, कभी नहीं लाइफ में हुआ। तो अनलेस इफ यू एक्सपेक्टिंग अपमूव, एक्सपेक्ट कि वो डिप आने ही आने। तो दैट्स वन थिंग हमें कभी भी नहीं देखा लाइफ में। आप जैसे ये देखिए कि कभी भी आया, उसने पहले ये डिप दिया, मतलब आप देखिए 1.5-2 साल रुलाया लड़कों कि पूरी मार्केट ने डेड कर दिया, स्टॉक्स वेंट डाउन, जब कोई नहीं बचा ना, तभी आएगा। तो मतलब डिप इज द रिक्वायरमेंट टू गो अप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक और भी क्वेश्चंस आएंगे मेरे। सो एक लास्ट चीज मैं एलियट वेव थ्योरी में कहूंगा कि इसमें वी नीड टू नो कंप्लीटली टू एंटर, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में है, यू नीड टू नो व्हेन टू एग्जिट, क्योंकि हमारे पास वेव काउंट से अगर एग्जिट नहीं हुआ, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। हमारे पास अब जैसे मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, हमारे पास इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो व्हाट इज वी कैन डू टू, अगर मार्केट गिर रहा है हम कैश पे जाएंगे, बट व्हाट वी डू विद कैश और होल्डिंग्स वी हैव, क्योंकि हमने रिस्क तो रिड्यूस कर दिया, बट एंड में पैसा तो कमाना है ना, कि उसके लिए आती है ट्रेडिंग वाला पार्ट। ठीक है, मतलब टिपिकली लोग मुझे जो बोलते हैं कि सर मेरे पास में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए हैं, अब मैं क्या करूं उसके अंदर में, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले। यस, पहली चीज है, आप अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे आपने बोला ना ऑप्शन सेलिंग, कि वो उसी को दे रहा है जो उसका सबसे बड़ा भक्त है, एंड ही डजंट लीव अ स्क्रीन फॉर अ मिनट, एंड ही हैज द बेस्ट नॉलेज, एंड ही इज सेलिंग में स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। सर पैसिव ऑप्शन सेलिंग कर ले तो लाइक मैं उसका सुबह करके सर मैं दिखाऊंगा, सुबह गए शाम तक सब कुछ बिक गया, एक सिनेरियो मैंने वो ऐड किया है, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू से, जैसे आप कहना है कि इट्स अ बिग मनी, इट्स नॉट, डेटा भी है हमारे पास सेबी का, तो यू हैव टू बी द बेस्ट गाय टू सर्वाइव। तो हम उस पर शुरू करते हैं। तो हम वी यूज 5 डिफरेंट वेज इन ट्रेडिंग टू मेक मनी। फर्स्ट है बीडी वेव, जैसे हमने एलियट वेव बात की, उसमें हम बीडी वेव क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है। उस कंसोलिडेशन में जैसे ये इसने टॉप बनाया, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इट मेक्स एन असेंडिंग ट्राइंगल विच इज ABCDE। हमें क्या करना है, बी और डी को ज्वाइन करना है, एंड जब भी ये ब्रेकआउट देगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ ई, वी हैव टू एंटर। तो हमारा बेसिक है। अब इसके लिए क्या है कि ये करना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एवरी वीकेंड आपको 200 फ्यूचर स्टॉक्स में देखना है किस में ये पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद जब भी ये होता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर सपोज करो ये मूव आनी है, स्टॉक गैप अप करता है, इट गिव्स यू ओनली 1 और 2 मिनट टू एंटर, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एंटर नहीं किया, थोड़ा ऊपर किया, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। अगर आप 5% दे रहे हैं और आपका बनना ही 10% है, और उसके बाद वापस चला गया, तो आप बहुत गवा देंगे। तो आप फ्यूचर स्टॉक क्यों बोले? क्योंकि हम फ्यूचर, क्योंकि उसमें क्या लिक्विडिटी है, स्पेशली क्या है कि जितना लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उतना क्लियर पैटर्न फॉर्मेशन होता है। जैसे आप इन्वेस्टिंग नहीं बोल रहे, ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग का फर्स्ट सेटअप है कि हम, मार्केट अच्छा नहीं है, बट मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, तो वी ट्राई टू गेट स्मॉल मूव सो दैट यू गेट स्मॉल रिटर्न। बट उसके लिए भी यू हैव टू लुक फॉर 200 स्टॉक्स, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होता है, एंड दे आर वाइडली फॉलोड। जैसे कहते हैं ना, जो एक्टिव बाय वॉल्यूम वाले हैं, बड़े लोग वहीं आए होते हैं, और उसमें क्लियर अप मूव आती है, पैटर्न आता है। जब तक पैसा नहीं, वॉल्यूम नहीं आएगा, पैटर्न्स भी नहीं बनेंगे ना, जब तक बड़ा आदमी फिश इंटरेस्टेड नहीं होगी, तो वो मूव भी नहीं आएगी। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि हमें ये ढूंढना है, तो वी हैव टू फिल्टर स्टॉक्स एंड सी जहां ये पैटर्न बन रहा है, एंड वी ट्राई टू एंटर, एंड वी कीप डूइंग दैट। इवन इफ वी आर राइट 30% ऑफ टाइम, वी मेक गुड मनी। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपका डाउन फेज भी है, आपके एक स्टॉक भी चल गया 10 में से, आपका छोटा सा लॉस होगा,
क्योंकि अगर 2 स्टॉक्स भी चल गए तो 1:4 भी बना तो 8 रुपीज बन गए, 8 में 1 रुपए गया। आपकी मेहनत हुई तो मार्केट मेहनत करो तो पे करती है, यू विल बी ब्रेक इवन, तो ब्रोकरेज कॉस्ट जाएगी, तो दैट सेव्स यू इन दैट। तो दैट्स वन ऑफ द वेज। इसके लिए तो एलिट वेव एक्सपर्ट होने का भी नीड नहीं है। हाँ, इसमें ये तो पैटर्न estimate है, रहेगा हाँ तो इसमें पैटर्न है। इफ यू लर्न दैट पैटर्न उसके बाद ढूंढते रहिए, क्योंकि इसमें भी कहते हैं ना कि आपको मास्टरी, एक कहते हैं ना वन पैटर्न कैन मेक योर लाइफ, बी गुड इन जस्ट वन पैटर्न। जैसे घनश्याम टेक जी है, उनका इतना अच्छा लगा, अब वो उन्होंने इतना इजी दिखाया, बट वो है ना जब करने जाओ यू नीड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आज बाद में कैपिटल नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इट सीम्स इजी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू मास्टर, और जो आप सीखेंगे ना यू कैन नॉट, यू हैव टू गो इन द पूल टू लर्न स्विमिंग। तो इट्स जस्ट बिकॉज, और इसमें क्या होता है कि एक बार हमारा माइंडसेट बन गया कि हमें वहां पहुंचना है, ये रोड जाना है, देन इट्स वेरी इजी। तो आवर मेन फोकस इज हेल्पिंग यू कि ये रोड लीजिए, रास्ता आपको खुद ही चलना पड़ेगा। तो अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन ऑफ द स्टॉक्स वी ट्रेडेड, जैसे इंडसइंड बैंक था, इसमें हमने वेव्स बनाई A B C D E और हमने ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ओके। और इसमें हमने क्या किया, अभी हमने तक टेक्निकल बात की, जब ये BD वेव क्रॉस हुई हमने 2 लॉट फ्यूचर्स के लिए, एंड इट वेंट अप, थोड़ा उसको ट्रेंड लाइन को टच करने आया तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था। उसके बाद जब ये अपमूव शुरू हुई वी एडेड मोर लॉट्स। जैसे आपने कोई स्ट्रीक 150 पे खरीदी है और वो एक 157 चले जाए और आपका स्टॉप लॉस 145 से 152 आ जाए, तो आप अगर लॉट ऐड करेंगे तो आप वर्स्ट केस में ब्रेक इवन पे आएंगे। हमें हमारा जैसे एम है गवाना नहीं है, जैसे हमारा जो मेन फोकस है, अगर आप 152.5 पे आपका स्टॉप लॉस है, प्राइस 57 है, अगर आप एक लॉट और भी ऐड करेंगे, एवरेजिंग 150 और 157 का 153 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आप ब्रेक इवन के जस्ट पास आ गए। तो आपने एक लॉट ऐड किया कि अगर ये हिट हो गया इट विल मेक यू बिग, बट अगर ये शुरू में स्टॉप लॉस कर देता तो आप सबसे छोटी पोजीशन साइज से गलत हो गए। तो इसलिए जैसे जैसे बढ़ता गया हमने ऊपर भी गया, और उसके बाद जब ये टॉप जाता है, पहली चीज क्या है, जब भी कोई टॉप पे होते कोई इंडिकेटर आपको बेचने को नहीं कहता, तो वी यूज काइंड ऑफ ADX, इट टेल्स यू कि भाई ये हो गया, एंड इफ इट गोज अबव 50 एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग इट्स अ गुड प्लेस टू टेक प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप टेक्निकल यूज कर रहे हैं स्टॉप लॉसेस बहुत दूर होंगे एंड इट्स नॉट रिस्क रिवॉर्ड गुड, तो हम उस पे कर लेते हैं, क्योंकि पीक पे पकड़ लिया तो ओवरऑल आ जाता है, एंड यू हैड द मैक्सिमम पोजीशन साइज एट द टॉप। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मेरा ब्रेक इवन ऊपर जा जाएगा तो मैं जाऊंगा, और 10 में से अगर आपके 2 स्टॉक्स भी पकड़े गए, आप उनमें इतना पैसा बना लेंगे कि 3 तो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा सिस्टम। ADX का आपने क्या बोला कि ADX में क्या है कि जैसे अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हाँ। अब हमारे पास ओवरबॉट का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से हाँ। कि प्राइस को देख, हाँ। अगर ADX जो है इट गोज टू 50 हाँ। एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, हाँ। और वो आप देखिए हमने देखा 80% टाइम शॉर्ट टर्म में इट वर्क्स वेल, कि अगर वो लॉन्ग अप ट्रेंड आता है, जब वो डिक्लाइन करता है ना तो प्राइस पॉज इज देयर। आई एम नॉट सेइंग इट विल गो डाउन। ADX वर्सेस RSI कौन सा बेटर है? RSI मैं रिसेंटली यूज करता हूँ। एक क्या है कि जैसे आई यूज टू से कि अब क्रैश आने वाला है, टेक्निकली मैंने देखा जब RSI बहुत ओवरसोल्ड हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन अ लॉट, इट हैज टू गो लिटिल अप, फिर ये पटक सकती है। तो वी यूज RSI इन दैट कि RSI इज ओनली यूज्ड कि जब पिटे हो ना तो बड़ा फॉल नहीं आ सकता, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं करते, एंड देयर आर सम पीपल दे डू इट रियली वेल, बट वी यूज RSI टिल दैट। एंड स्पेशली हम 95% टाइम इंडिकेटर्स कोई यूज नहीं करते, जिससे कि जब हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं देता कि प्राइसेस हमें पता ही नहीं कब बेचने, ओनली देन वी यूज, अदरवाइज हमारे चार्ट पे सिर्फ मूविंग एवरेज के अलावा कुछ भी नहीं। तो आपने शुरुआत की थी, यू सेड दैट आप एलिट वेव फॉलो हाँ करते हैं, तो एलिट वेव के हिसाब से टॉप एग्जिट नहीं मिलता? नहीं, एलिट वेव क्या है कि आपको बोलेगा, वो क्या कहता है कि यूफोरिया, बट शॉर्ट टर्म में यूफोरिया कुड बी ऑफ 3% मूव। हम तो सिर्फ 3 दिन का प्ले कर रहे हैं ना। अगर हम कहेंगे कि ये वेव्स काउंट है, अगर आपका सपोज कीजिए आप यहाँ एलिट वेव क्यों नहीं यूज कर सकते, मैंने ये सपोज किया मेरा एलिट वेव कहता है ये मेरी वेव है, अब ये जो मूव आई है इट कुड बी स्टिल बी A B C आने नीचे, तो इट कुड बी अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, और हमें जब तक पता लगेगा पूरा प्रॉफिट जा चुका होगा। तो फिर एलिट वेव क्यों यूज करें? एलिट वेव लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स में चलने की प्रोबेबिलिटी अच्छा। शॉर्ट में भी चलेगी, बट आपको जब तक पता लगेगा प्रॉफिट जा चुका होगा। तो लॉन्ग टर्म मतलब? लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट, कि मेरा अगर 20% का लॉस है, 3-4 गुना पैसा 5 गुना हो सकता है इसमें। हाँ, मंथली चार्ट। इसमें प्रॉब्लम देखो एलिट वेव, क्योंकि एलिट वेव अगर मैंने लगा दी, जब तक मुझे एलिट वेव बोलेगी पूरी मूव वापस आ जाएगी। वो तो लॉन्ग टर्म में भी हो जाएगी। नहीं, पूरी मूव नहीं आएगी ना उसमें। अगर आप सपोज कीजिए ना, पहली चीज है एंट्री कहाँ है, अगर मुझे ये यहाँ तक पता लगता है गलत हुआ तो मेरी एंट्री के पास आ गया, कुछ नहीं बना। अब मैं लॉन्ग टर्म में जाता हूँ, अगर एक स्टॉक है मेरा 80 रुपए स्टॉप लॉस था, मैंने कहा कि भाई अब ये 200 चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस पहले ही 150 आ गया, वो उससे नीचे जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या है, जब तक आपको पता लगेगा आप वो पूरी प्रॉफिट खा जाएगा। समझ गया। दोनों में कि वो 500 चला गया, मुझे पता है मेरा 260 स्टॉप लॉस है, तो अब मैं
अब मैं बहुत तो एलिट वेव में स्टॉप लॉस भी वेव it काउंट keeps- के साथ जैसे एडजस्ट आप करते देखिए हमने रहते हैं। शुरू में देखा जब वेव 2 है वो वेव्स एक दूसरे में नहीं घुसेंगी। जैसे वेव 1 है तो 3 जो है 4 कभी 1 के अंदर नहीं आएगी। अगर वो आ रही है वो करेक्शन है, क्योंकि जब भी वो अप मूव जा रही है उसका बहुत सिंपल पैटर्न है, क्योंकि ताकि जब भी क्लियर अप ट्रेंड आता है ना उसके ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो मूव आनी है, एक टाइम करेक्शन होगी, एक प्राइस करेक्शन होगी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि और कुछ हो सकता है। बट वो ये कि बाकियों में इट कैन डू, ये करेक्शन ही हो रही है तो देयर आर 100 वेज। जैसे अप मूव की ना बुक्स बहुत कम है, सारी 90% बुक्स करेक्शन की है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक करेक्शंस। हम कह रहे हैं हम स्मार्ट है ही नहीं, हमें यहां से 1:5 रिस्क रिवॉर्ड मिला, हम निकल गए, क्योंकि हम यहाँ पैसे बनाने आए हैं, करेक्ट प्रूव करने नहीं है, क्योंकि जब तक हमें पता लगा इट्स नॉट वर्थ इट वेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं फेवरेट टॉपिक सबका जो है ऑप्शन सेलिंग। तो हमने कहा कि हम 100 रुपए हमारे पास थे, हमने 90 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, हमने प्लेज कर दिया वी हैव मनी। एंड जब हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बिकॉज आप 200 स्टॉक देखो, 4-5 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका 100 में से 4-5 रुपए कैपिटल यूज हो जाएगा। बट हमारे पास कैपिटल अभी बहुत पड़ा है, तो अब हम इस पे एडिशनल रिटर्न क्या लाएंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं सपोज करो लेट्स से एक्सपायरी कि मैं थर्सडे को आता हूँ मार्केट में, मेरे पास सपोज करो 1 करोड़ है, मेरे पास 90 लाख का मार्जिन है, मुझे ट्रेड करना है। अगर सपोज करो मार्केट खुलती है एंड स्ट्रैडल की वैल्यू 300 रुपये है, हम लालची नहीं है, हम जाएंगे 3 टाइम्स स्ट्रैडल वैल्यू। आप जाओगे 900 पॉइंट ऊपर, 900 पॉइंट नीचे, हम बेचेंगे उनको। अगर आप वहां बेचेंगे, इफ मार्केट स्टेज फॉर 1 आवर, वो नहीं होता, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसको करना है इसके पास 1 घंटा ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपने अगर सपोज करो 30 रुपए कमा लिए, 30 रुपए से आप 10 रुपए बीच में डाल देंगे, कि हमें, हमारा एक ही रूल है, हमें रिस्क कम लेना है, कि हमने अगर 30 रुपए पक्के हो गए, क्योंकि अगर पहले घंटे में मूव आ गई तो वो वैल्यूज मूव कर देंगे, देन यू हैव टू मैनेज पोजीशंस। पहली चीज है 10-20 में से वो एक बार आएगा, क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हो। क्योंकि अगर आप सपोज करो कॉल पुट की वैल्यू 100 रुपए है, हम 600 रुपए बैठे हैं, तो उस कॉल को 600 रुपए जाना पड़ेगा मुझे तंग करने के लिए, विच इज इट डज इज 25 में से 2 टाइम्स आएगी, क्योंकि उसको 2% की मूव, क्योंकि वैल्यू कम है एंड हम शुरू में ही बैठे हैं, और 10 बजे तक अगर मूव नहीं आई तो उसको, उसके पास 10 से 12 अगर कंसोलिडेट 3 घंटे में उसको 600 पॉइंट, जब वो 50-60 रुपए का प्रीमियम रह जाएगा, देन इट इज मोर डिफिकल्ट। तो टाइम इज ऑन आवर साइड, तो अगर हम वहां पे आ गए देन हमारा वो एश्योर हो गया। हमने 30 रुपए में से 10 रुपए बीच में रख दिए, कि मैंने 5% क्वांटिटी स्ट्रैडल पे छोड़ दी, कि मार्केट कुछ भी करे मैं डरूंगा नहीं, कि अगर आपने 30 रुपए कमाया, मैं कहूंगा सर 10 रुपए रिस्क दो, आपको 20 तो पक्के हैं। अगर वो बड़ी मूव भी देता है, इट विल गो फ्रॉम योर प्रॉफिट। एक बार थोड़ा सा और सिंपल करते हैं इसको धीरे धीरे। तो जो शेयर मैंने लिया है वो मैंने इंडेक्स जो मैंने शेयर खरीदा हुआ उसको मैंने प्लेज कर दिया, ठीक है, हाँ, तो मुझे मार्जिन बेनिफिट हाँ जी, मिल हाँ गया। जी, ठीक हाँ है, जी। अब वो मार्जिन को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इंडेक्स के अंदर में यस, स्ट्रेडल करके। यस, ठीक है, तो स्ट्रेडल का प्रोसेस आपने बताया कि अर्ली मॉर्निंग देखो स्ट्रेडल का क्या भाव है। यस, स्ट्रेडल मतलब एट द मनी पे 300 रुपया हुआ, तो वो 300 रुपये का स्ट्रेडल का 3 टाइम्स 900 रुपए, 900 रुपया कॉल, 900 रुपया पुट को आप स्ट्रेडल को स्ट्रैंगल को बेच रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैंगल बेच रहे हैं, बराबर है। ठीक है, हमने वो बेच दिया। अब उसके पास वो कई बार 30 मिनट्स में 9:30 तक इट विल ट्राई टू मूव, वी सी कि क्या मूवमेंट आ रही है, कि हम पे अटैक कर रहा है नहीं कर रहा। 25 में से 2-3 टाइम्स में, क्योंकि बहुत कम रिटर्न है, मैं कहूंगा 0.2% रिटर्न बनेगा। ठीक है, तो वो कोई लेना ही नहीं चाहता, तो मार्केट को बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा वहां। अगर देखो ना, अगर मैं 900 पॉइंट दूर जाता हूं तो मेरे पूरे दिन की रिटर्न 0.2% बनेगी, बराबर है। ठीक है, वो ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम चाहिए उसके बाद हमारे पहले घंटे में हम पता लग जाएगा जीते नहीं जीते, जीत गए तो वो स्ट्रैडल की वैल्यू भी अगर 200 रुपए थी 160-170 रह जाएगी, देन उसको 10 क्या 15 टाइम्स जाना पड़ेगा, विच इज गेट्स मोर। हाउ डू यू डिफाइन कि हम जीत गए? जब स्ट्रैडल जो 300 रुपए का था, ये 300 रुपया कम होके 260 250 रह गया, सपोज 250 हो गया। हाँ, एक घंटे में नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि जो वो पुट्स की वैल्यू कॉल्स की है, सपोज करो मैंने 8-8 रुपए की बेची, हाँ, उसके पास 1 घंटा होगा, अगर वो 1 घंटे तक मार्केट सपोज करो 200 पॉइंट ऊपर नीचे ही हुई, वो 8 की 4-4 वैसी आ चुकी होंगी। समझ गया। तो बेसिकली आप जब स्ट्रैंगल बेच दिए तो 16 रुपए का स्ट्रैंगल जो है वो आपको 5-6 रुपया दे चुका है प्रॉफिट। अब बताइए अब क्या अब हमारा हो गया। अब हमें क्या है कि हमने जो प्रॉफिट बना लिया, उसका 10% 30 रुपए सपोज करो हमने बनाए, हमने 4-5 रुपीज स्ट्रैडल पे छोड़ दिए। 30 रुपए कैसे बनाया हमने? सपोज मतलब सपोज करो हमने अभी एक रियल एग्जांपल है, मतलब सपोज करो मैंने 1000 क्वांटिटी बेची, लेट्स से। अच्छा 30 रुपए एब्सोल्यूट टर्म्स में? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, आई वाज गिविंग रफ एग्जांपल। अच्छा चलिए, कोई कुछ भी हो, सपोज 16 रुपए है, 16 रुपए हमने 8 रुपए बना लिए, ठीक है, हमने 1000 क्वांटिटी बेची, ठीक है, तो हमारे 16,000 के लिए हम खेल रहे थे, ठीक है। अब 16,000 में से सपोज करें मैंने 1/3 6,000 रुपया मैं रिस्क रखने को तैयार हूं, ठीक है। अब 6,000 की जो क्वांटिटी निकलती है मैं स्ट्रैडल पे आके छोड़ दी। स्ट्रैडल में क्या किया? स्ट्रैडल में मैंने सपोज करो मेरी 1000 है, सपोज करो 50
75 क्वांटिटी मैंने कॉल भी बेच दी, पुट भी बेच दी। ओ, जो आपने स्ट्रैंगल से कमाया वो उसका मैंने 1/3 आपने स्ट्रेडल में कमाया। यस, अच्छा, ठीक। उसमें क्या है कि अब क्या है कि मार्केट मूव आ सकती है, हमारे अगर प्रॉफिट में से जाने में डरूंगा नहीं। और मार्केट 2 बार होगा कि इसमें पैसे नहीं ज्यादा देगी, बट कई बार क्या है, मार्केट यू आर गिविंग फ्रॉम प्रॉफिट, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं आपको डराने आया, अगर आप डरेंगे नहीं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्केयर यू, तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट इजी टू मेक मनी। आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि आपके प्रॉफिट में से जा रहा है। सपोज करो मैंने 250 को वैल्यू है स्ट्रैडल की, मैंने 50-50 क्वांटिटी कर ली, ठीक है। अब मार्केट को पहले 300 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा टू मेक मी लॉस, और मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अगर वो 300 पॉइंट भी गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 250 तो स्ट्रैडल की वैल्यू है, और वो जितना जाता जाएगा वो डिके आता जाएगा। अगर वो कहीं नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ 300 पॉइंट ही गया, मेरा छोटा सा लॉस हुआ और मेरे प्रॉफिट से गया। अगर वो नहीं गया तो वो उसमें रहेगा, मैं कहूंगा 200-300 पॉइंट ही मूवमेंट हो, यू कैन गेट लॉट आउट ऑफ दैट। और हम डर नहीं रहे क्योंकि 1000 में से सिर्फ 50 क्वांटिटी है, और वो भी वो एक ही क्वांटिटी पे हिट कर सकता है। मतलब अगर वो 500 पॉइंट भी चला गया उसके बाद, तो मेरा 250 पॉइंट गया, वो प्रॉफिट जो बना था वही गया। 20,000 में से जो 16,000 थे उसमें से 10,000 फिर भी है। तो हमें डरना नहीं है क्योंकि मार्केट आपसे पैसा सिर्फ 2 सिनेरियोज में ले सकती है, जब आप ग्रीडी हो या डरे हुए हो। और अगर आप कहो कि मैंने यहाँ काट देना है, तो आप डरे लगे, यहाँ आया मैं काट दूंगा, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड कि मैं ये लॉस वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हूं। तो जब डरोगे नहीं मोर देन एनी टाइम्स, जैसे कहते हैं ना कि रिस्क ओनली विच यू कैन अफोर्ड टू रिस्क, तो वो करेंगे तो देन इट कांट स्केयर। वो डराने आएगी मूव आ रही है, बिकॉज 100 में से 2-3 बार जैसे मूव शुरू होती है 2-3 टाइम्स एक्चुअल आएगी, जैसे 600 पॉइंट को यार ये उठ रहा है, बट 90% 95% ऑफ टाइम इट गोज बैक। तो ठीक है, दोस्तों समझ में आया। ये थोड़ा ओवरली एक्साइटेड हो कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनको स्लो डाउन कर रहा हूँ और मैं आपको समझा के रहूँगा। तो अभी तक जो मैंने इसे रिवीजन किया आप समझ गए। अब उस स्ट्रैंगल से जो हमने पैसा बनाया, हाँ, उसका 1/3 पैसा हमने स्ट्रैडल में इन्वेस्ट यस किया। यस, अब वो क्वांटिटी जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे बड़ी चीज, जो इन्होंने बोल दिया, बट मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। यस यस, इधर में क्वांटिटी था 1000, लेकिन जब हम स्ट्रैडल प्रॉफिट का फिगर स्ट्रैडल में डालेंगे तो क्वांटिटी ऑब्वियसली कम होगी ना, थोड़ी ना 1000 यहाँ कर देंगे। Yes. तो हमने रिस्क और बढ़ा लिया अपना। Yes, yes. तो वो क्वांटिटी क्या होगी, वो आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या प्राइस है स्ट्रैडल yes, का, yes, उससे निकलेगा yes, क्वांटिटी। sorry. तो जो कमाया वो कमाई को हमने री इन्वेस्ट कर दिया ताकि उस कमाई से हमको और कमाई मिले। जैसे घनश्याम टेक्निक एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स बनी है लाइफ में, बड़ा पैसा प्रॉफिट से बनता है। हाँ, कभी भी आप कैपिटल, आप एक बार गलत हो गए 80 रह गए, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इवन तो 70 पे खत्म ही हो जाओगे। जब आपका बना हुआ है, जैसे हम एक सिस्टम सीख रहे थे, हम कई बार 2:30 बजे तक जो बना, वी यूज्ड टू रिस्क एवरीथिंग, वर्स्ट केस में क्या, ब्रेक इवन। तो जब प्रॉफिट में से आपने कुछ रिस्क कर दिया ना, आपको डर नहीं लगेगा। जो बंदा कुछ नहीं कर रहा, आप उसके बराबर आ गए, तो दैट्स हाउ यू मेक बिग मनी। समझ गया। फेयर पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यू एम फॉर 0.3%, ज्यादा ग्रीडी नहीं। 0.2 वैसे आ गया, 0.1% ऐड किया, तो आपने 0.3% ले लिया। अगर 7-8 एक्सपायरीज है, इंट्राडे है, तो यू कैन जनरेट 2%। ठीक है, जब लालच बिल्कुल नहीं है, कई बार मार्केट देती है एंड यू आर देयर। हम स्ट्रैडल भी क्यों बेचते हैं, बिकॉज समटाइम्स जैसे आप देखिए अक्टूबर नवंबर था, मार्केट वाज गिविंग लॉट ऑफ मनी। दिसंबर जनवरी में आप अंदर आए हैं तो पीटा है अच्छी तरह, तो हमारा क्या प्रॉफिट में से जाता, बट अक्टूबर नवंबर में इट वुड हैव मेड लॉट ऑफ मनी। कि अगर हमने 16,000 बनाना था 50 क्वांटिटी से, हमें 10-12,000 स्ट्रैडल से आ गया, उसमें से मैं कह रहा हूँ 10 में से 7,000 भी आ गया, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट ओवरऑल प्रॉफिट का। एंड यू काइंड ऑफ, अभी ये जीरो एडजस्टमेंट है, तो वो ये कि हम जब प्रॉफिट होगा वी रिस्क पार्ट एंड वी मेक एड प्रॉफिट में से। सही, ठीक आगे है, बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं। जैसे आपने हम बोला कि हम ओवरनाइट रख लें, उसमें क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर मुझे मार्केट, सपोज कीजिए मार्केट 45,500 था सिनेरियो, मुझे 4-5% नीचे चले जाऊं, ऊपर चले जाऊं, मैं बेच दूं, तो वो 30 रुपए का होगा, तो वो 90% चांस है जीरो ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मार्केट होगी नहीं। मतलब 2 महीने में एक बार होगा कि 2-2.5% ऊपर नीचे हुई, नहीं तो वो नेक्स्ट डे ही 15-15 हो जाती है, मंडे से और स्लो होता है, बिकॉज बहुत दूर बैठे हैं हम, तो पूरा दिन मेहनत करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब मैं इसका एक सिनेरियो दिखाता हूं कि मैं कह रहा हूं कि आपने सपोज कीजिए पूरा साल किया, अब मार्केट को सिर्फ ऐसे 2 वीक्स चाहिए आपके पूरे साल का प्रॉफिट लेने। जैसे ये है, थर्सडे को हम गए 41,500 पे थे हम, और मार्केट 30 अगर हम 4.5% है, 30 रुपीज दे रहा था। हमने सपोज करो 1000 क्वांटिटी बेच दी, हमने कहा हमें 60,000 आ जाएंगे, हम खा के चले जाएंगे, 2-3 3.5-4% आ जाएगा, तो पूरा दिन मेहनत की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब मार्केट नेक्स्ट डे खुला एंड इट ओपन गैप डाउन, वो 30 रुपीज की 5 मिनट्स में 350 होगी। तो आपका 10 हफ्तों का पैसा तो पहले 2-3 मिनट में, और अगर आप सिस्टम के बीच में नहीं है तो आपने कुछ किया ही नहीं एंड यू आर स्टक।
अब क्या है 10 में से 9 बार कई बार ये भी वापस आ जाता है, तो आप दे देंगे तो वो बहुत बार ले जाएगा। तो आप कहते हैं कि क्या करेंगे, और इसका मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ये फ्राइडे का है, इट वेंट अराउंड दिस एंड 300-350 पे क्लोज हुआ। फ्राइडे मॉर्निंग मार्केट वेंट डाउन अदर 2%, इट वेंट टू 900। तो बाप रे बाप। तो आपकी 30 रुपए की चीज अगर आप नहीं प्लान थे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम सबसे डरपोक हैं, तो आपके पास प्लेस में होगा, उसने 5 मिनट ही दिए थे, 5 मिनट में भी यू हैड टू हैड अ प्लान। कि आप देखो 52 वीक्स में आपके वो 5 मिनट काम चेक करने आए कि 30 वीक्स का पैसा आपसे वो ले गया। तो बेसिकली अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो समझिए उसमें आप देखिए ना, मार्केट आपको पैसे देने आए ही नहीं है, तो हमें जो इजी लग रहा है ना, आप सबसे ज्यादा उससे डरिए। तो अगर जैसे ये सिनेरियो, उसको सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए, और जैसे लोग बहुत स्क्रीनशॉट डालते हैं, ठीक है, आप उनको 2 हफ्ते गायब होना है बस। 50 वीक्स में पोस्ट करूंगा प्रॉफिट, तो इट इज वेरी इजी टू से एंड नोबडी शोज एवरीथिंग। तो जो डेटा आ रहा है, सेबी डेटा इज द बेस्ट। तो पहली चीज है कि मैंने भी 1.5 साल पहले पहली बार ऑप्शन बेचा, एंड हम कह रहे हैं हमें बहुत कम चाहिए। जब आप ग्रीडी नहीं हो गए, मार्केट कह रहा है यार उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और 0.2% के लिए पूरा दिन मैं 7 घंटे बैठूं, इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मेनी पीपल, एंड समटाइम्स इट माइट टेक इट ऑल्सो, कि आपने बैठे और एक दिन में 2% ले गया। तो हमें चाहिए बहुत दूर, क्योंकि उसके लिए मार्केट को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये वीकली वाला है, तो इसमें हेजेस भी लेंगे, तो इट काइंड ऑफ, अगर पहले तो हेज से कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर आप 30 है तो 15 रुपए का हेज लेंगे तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो रिटर्न वो हो जाएगी। तो एंड में क्या है कि जो इंट्राडे है, इट इज इक्वलेंट टू ओवरनाइट, उसमें मेहनत नहीं है, तो इसमें हाथ में गेम भी नहीं रहती। ठीक है, तो ये वीकली वाला है, तो सिनेरियो वही है, 3-4% है। और इसमें अब कैसे मैनेज होती है, सपोज करो हम बेच रहे हैं, हमें ये पोजीशन मैनेज करनी है। जब मार्केट खुली, सपोज करो ये 50 था, ये 100 पे खुला, इट टुक 2-3 मिनट्स टू 350, यू हैड टू सेल लॉट ऑफ कॉल्स ऑफ हाई वैल्यू टू मैनेज योर पोजीशन, कि भाई ये लेने आया है, अब मुझे पता ही नहीं कहां जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट एग्जिट। क्योंकि अगर आपने एग्जिट किया, कई बार 30 का 60 ही खुलता है, अगर आप भागने लग गए तो बनेगा ही नहीं। यू हैड टू सेल लॉट ऑफ कॉल्स एंड बाय हेज हियर, कि मेरे अगर 350 जा रहे हैं ना, मैं 100 रुपए आज देने को तैयार हूं। तो आप ये ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अगर तो फंसा हुआ है ट्रेड, तो जो फंसा हुआ है उसको, क्योंकि अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जो फंस गया है, क्योंकि थर्सडे नाइट किसी को नहीं पता, अगर आप ये फंस गए हैं तो यू कैन ओनली मैनेज, कि हम कह रहे हैं मेरे 100 रुपए ले जा बस। एक मिनट में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। दिस स्लाइड, ये जो है ऑप्शन सेलिंग वीकली, ये आप करते हैं कि नहीं करते? यस, वी डू वीकली आल्सो। हाँ, तो ये जो आप करते हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें रिस्क बहुत हाई है। रिस्क हाई है, इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 100 रुपए देके निकलते हैं यहाँ पे, हाँ, तो देन इट्स स्टिल गुड। कि अगर आपको वो 2 साल में 2-3 बार आपको पकड़ने आया, आपने 100-125 रुपए दे दिया, बट बाकी वीक्स तो 63 रुपीज है ना। तो वही है कि आप अगर खेल रहे हैं तो यू नीड टू बी द बेस्ट, कि आपके पास 3 मिनट है मैनेज करने के। मैं कह रहा हूँ 150 रुपीज देके जाऊंगा यहाँ। श्योर। और ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये ऑप्शन आप कहें कि आप इसके क्या है कि एक तो विक्स के साथ जो वीकली रेंज होती है वो चेंज होती है। तो हम देखते हैं विक्स के हिसाब से जो वीकली रेंज है वो कितनी है। सपोज करो हम सेफ खेलते हैं, 5% है, तो वी सेल ऑन बोथ साइड्स एंड टेक ओवरनाइट विद अ हेज। 5% ऑफ एटीएम। आप मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी 5% आइदर साइड में नहीं मूव करेगा? हाँ, अगले दिन नहीं करेगा, बिकॉज अगले दिन नहीं करेगा, गैप अप गैप डाउन, क्योंकि वो, और मुझे पता है 52 वीक्स में से 4 वीक्स में मुझे वो ऐसा गैप डाउन देगा या गैप अप देगा। ये बट ओवरनाइट स्ट्रेटजी है कि ओवरनाइट सिर्फ ओवरनाइट है कि मुझे इस वीक से अगले वीक तक 60 रुपए खाने हैं। नहीं, ओवरनाइट है कि ओवर वीक है? हाँ, ओवरनाइट फॉर द वीक, मतलब फ्राइडे को है और मंडे को स्क्वायर अप है, थर्सडे को करना है, अगले थर्सडे तक करना है। हाँ, तो थर्सडे तो ओवरनाइट कैसे होगा सर? ओवरनाइट रख के नेक्स्ट वीक तक, पूरा वीक के लिए रखना है। पूरा वीक के लिए, तो पूरा वीक के अंदर में तो गैप अप गैप डाउन रेगुलरली आएगा एवरीडे। हाँ, राइट। तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये 30 है, इट गोज टू 15, नेक्स्ट डे अगर मूवमेंट नहीं आती, अगर कोई चीज आपने 30 पे बेची है, वो 10 रुपए की जगह शूट अप हुई, तो बफर आपके पास है ना। 60 रुपए से अगर आपको 50 रुपए मिल चुके हैं, बेस्ट केस वो 10 का 50 भी होगा, आप ब्रेक, तो आपके पास टाइम वो सब कुछ है ना आपके सामने, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 10 की अगर 50 भी खुलनी है तो तब भी आप ब्रेक इवन पे है। तो फ्राइडे और मंडे मॉर्निंग तक रिस्क है, तो आप ब्रेक इवन के लिए आपके खुलने, अगर ये फ्राइडे मंडे तक मूवमेंट नहीं आई, मंडे सुबह खुलने से पहले आप 60 में से 40 रुपए खा चुके हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में मूवमेंट नहीं है वो देगी, और मंडे मूवमेंट आई भी तो आपको ब्रेक इवन पहले निकलने को देगी। तो जब हमारा रिस्क कंट्रोल्ड है, तो देन आप कहते प्रॉफिट ब्रेक इवन है, चल। तो वही जब फंस गए तभी है, क्योंकि अगर वो 900 रुपए 600-700 रुपए ले गया, उसको 3 हफ्ते चाहिए। तो दैट्स वाई इट्स अ सेम। दिन में क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इसमें क्या है, सिर्फ कैपिटल की गेम है, कि अगर मैं ओवरनाइट लेके आता हूँ, मार्जिन भी ज्यादा लगता है, तो यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन लक। तो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, एंड यू नीड 2-3 वीक्स इन 10 years, जैसे 2020 आया, टू वाइप यू आउट। तो पहले हम इससे डरते हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में गेम नहीं है,
फिर दूसरा डिसाइड कर रहा है कि व्हाट विल हैपन टू यू। तो दैट्स व्हाई वी स्केयर्ड बट वी प्ले विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि जब मार्केट दे रहा है इन वर्स्ट केस और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर मार्केट 5% ऊपर खुलता है तो आपके पास पोर्टफोलियो भी है। इफ इट हिट्स यू देयर यू हैव, मैं कह रहा हूँ ना, आपको सपोज करो 5 लाख बने, 1 लाख एक ऑप्शन ले लीजिए, मेंटली तो है ना कि 4 बने, तो अगर हम उसमें आ गए तो वी आर सिक्योर्ड कि हमें जो है जो दर्द आया, जैसे झुनझुनवाला जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जब भी कोई बहुत नेगेटिव होता है वी थिंक अबाउट द वर्स्ट, और हम ना जो नेगेटिव गलत होता है वो कर देते हैं। तो पहली चीज अगर काम रह गए तो हमें सब दिख जाएगा क्या करना है। तो आपके पास जो शेयर है जो मार्जिन में डाला हुआ है, सपोज वो 1 करोड़ का है, तो ये स्ट्रैटेजी में कितना पैसा लाना चाहिए? मतलब 10-20% बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब हम लेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरा वर्स्ट केस क्या है, मैं ये सिनेरियो लेता हूँ मेरा 900 हो रहा है, तो मेरा भाई वो 1 करोड़ का 30-40 हज़ार से लेना वर्स्ट केस में भी, क्योंकि अभी मैं मैनेज नहीं कर रहा। इसमें मैनेज कर, अगर 200 रुपये भी ले गया तो 500 क्वांटिटी से ज्यादा, मतलब 1000 क्वांटिटी से आप नहीं बेचोगे, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें रिस्क रिड्यूस करना है। क्योंकि बाकी 48 वीक्स तो वो दे ही रहा है। तो मेरी एक तो है कि डाइवर्सिफाई हो रहा है रिस्क, कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो इस पे रिस्क नहीं है, एंड समथिंग अदर सिस्टम इज गिविंग मी, तो मैं इससे डरूंगा नहीं ज्यादा। और मेरी क्वांटिटी बहुत, तो आप मल्टीपल सिस्टम रन कर रहे हैं, तो इसमें छोटा क्वांटिटी भी रहेगा, तो आपको रिस्क, बिकॉज इट डजंट टेक, बिकॉज 48 वीक्स दे रहा है तो मैं क्यों ना लेके जाऊं। समझ गया। जैसे हम स्ट्रैडल पे आए थे, अगर वो दे रहा है, मैं स्ट्रैडल पे आज बिल्कुल मूवमेंट नहीं आई, आई सी 1.5-2%, मेरा 0.2 का 0.3 का 0.4 हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। समझ गया। मैं आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, ये 34 EMA है, ये पूरा ट्रेंडिंग है कि मार्केट 85% नॉन डायरेक्शनल होता है जैसे, तो 15% टाइम, जैसे मोस्टली सिस्टम है मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, तो हम क्या करते हैं कि इफ द मार्केट इज गिविंग अप मूव, ये मूविंग एवरेज है 34 EMA एंड ये डेली चार्ट है। हमें क्या करना है, जब ये मूविंग एवरेज सिंपल सा है, ऊपर गया तो पुट बेचनी है, अगर नीचे जाता है तो कॉल बेचनी है। और हम इसमें, जैसे मैंने आपकी वीडियोस में एक बहुत अच्छी चीज देखी, एक आए ही सेड की जर्नल बनानी चाहिए, ठीक है। मुझे वो, हम ये ट्रेड कर रहे थे 2 years बैक, मैंने कहा यार क्यों, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि इन वीडियो से देयर आर सम थिंग्स यू लुक बैक, यार ये इतनी बड़ी चीज हुई कि ही सेड जर्नल बनानी चाहिए। मैंने कहा यार ठीक है, हमने जर्नल बनाई। तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स भी खरीदते थे, ऑप्शंस भी बेचते थे। हमारा साल के एंड में, इट इज 2 years बैक, यार बना नहीं ज्यादा, हमने देखा फ्यूचर में कुछ नहीं बनता, नेगेटिव है, ऑप्शन में तो आराम से प्रॉफिट बन रहा था। हमने फ्यूचर को बंद किया, ऑप्शन की 3 गुना क्वांटिटी की, सिस्टम फिक्स हो गया। तो इट वाज सच अ बिग थिंग, क्योंकि जब आपको दिखेगा ना, जैसे हम कहते हैं ना, मैं तो रोज बनाता हूँ, जब पीएन यार तो बना ही नहीं है, तो वो हम डिफरेंट सेट है। तो दो स्मॉल थिंग, जैसे कह रहे हैं ना, माइंडसेट सही हो गया, सब सही हो जाएगा। एंड लाइक आई हैव वॉच्ड योर 70% ऑफ योर वीडियोस, आपको वीडियो से 2 लाइन में मिल जाए ना, आपको वो पूरी लाइफ के लिए बहुत हेल्प करेगा। 34 का क्या लॉजिक है? 34 EMA क्या है, ये आई रेड अ बुक, उसमें था, एंड मतलब आई एम यूजिंग इट फ्रॉम 14 years। मैंने एक बुक पढ़ा, एक फिबोनाची क्वीन है, यूएस में है, तो आई रेड वन हर बुक एंड मैंने इसका पढ़ा, तो दे यूज 34 एंड 34 जब लगाया, मेनी टाइम्स इट टुक सपोर्ट। तो एक ना माइंडसेट भी वैसे होगा, एंड देयर इज नॉट मच, आप स्ट्रेटजी क्या लगाते हो उससे ज्यादा ये नहीं कि 34 कोई वो नहीं है, यू आर कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि वो इतना टेस्ट आपको रहेगा, आप 20 लगाएंगे 40 लगाएंगे, वो टेस्ट आपको दोनों साइड करेगा। तो ये नहीं है कि वो एक, क्योंकि एक टाइम पे एक सिस्टम चलेगा, एक पे एक मूविंग, तो बराबर ही चलेंगे सब। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे मिल गया होली ग्रेल, 34 से ही पैसे बनेंगे। सर होली ग्रेल है रिस्क रिड्यूस करना, हाँ, वो तो ये और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता था आप इसको एक्सप्लेन करें, बिकॉज इनके लिए 34 वर्क करता है, मेरे लिए 21 करेगा, आपके लिए 20.5 कर सकता है। सो एवरीवन इज डिफरेंट, एंड मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे देयर आर सम पीपल इन लाइफ, पीपल हु लुक अप टू, दे डोंट हैव एनी मेंटर, वो अपना ही चल रहे हैं। जैसे होता है ना पिरामिड में ऊपर है भाई, वो ऊपर ही देख रहा है, तो यू हैव टू मेक पाथ, बट देयर आर सम पीपल हु गाइड यू, विच डिफाइन योर पाथ, कि भाई ऐसे, ओ ये गुड कह रहे हैं, जैसे ना प्रॉफिट से ही रिस्क, कितनी अच्छी चीज है। तो दैट रियली चेंज मेनी थिंग्स। तो देयर आर मेनी अदर स्पीकर्स, आई डोंट वांट टू नो, यू लर्न अ लॉट एंड यू आर इक्वल टू देम, कोई आपसे ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, और सबकी अपनी लड़ाई है। बरोबर, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। ये हमारा सिस्टम है, तो इसमें हमने ये किया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। इससे भी हमें 25-27%, अगर मार्केट बहुत रेंज बाउंड हो, उसमें क्या ऑप्शन गिव यू एज, इट गिव्स यू 12-15%। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें कैपिटल ज्यादा नहीं लगता, अगर आप पोजीशन भी लेंगे, इट यूजेस ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल। दो मैं कह रहा हूँ 15 यहाँ ब्लॉक हो गया, 2% मेरा 5% ऑप्शन बाइंग में हो गया, तो इट डजंट यूज 20-25। एलियट में तो यूज भी नहीं होता, क्योंकि वो पोजीशन बड़ी होती है, मूव आई तो वो 2 लाख की मार्जिन से आप 30-40-50 हज़ार कमा सकते हैं। बस वो ये कि वो बनना बहुत कम टाइम है, बट मार्जिन बेनिफिट इज ऑन योर साइड, कि यू कैन यूज इट फॉर स्ट्रेटजीज जहां सक्सेस रेशियो ज्यादा है। क्योंकि आजकल तो मार्जिन बेनिफिट के अंदर में आपको कैश भी देना पड़ता है।
अब वही कुछ इंट्राडे में दे चार्ज यू डबल ब्रोकरेज, दैट गिव्स यू, ओवरनाइट रखोगे तो इंटरेस्ट पड़ेगा। क्यों इंट्राडे में भी आप कैश के अगेंस्ट डेरिवेटिव को अगर यूज करोगे? नहीं, वो पोजीशन साइज छोटा होगा ना। हमारी बड़ी पोजीशन कहाँ सबसे आते थे? ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी है 90 से मैं कह रहा हूँ 97-98% टाइम सक्सेसफुल होना है। तो मेरी सबसे बड़ी बेट लगी हो ना, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा है तब भी बड़ी बेट लगा सकता हूँ। जहाँ मेरा 10 में से 3 बार ही सही होना है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो मैं बड़ी बेट कर ही नहीं सकता। जैसे मैं एक सिस्टम आएगा लास्ट वाला, उसमें हम बहुत छोटा कमाते हैं, आप बड़ा खेल ही नहीं सकते। तो विल कम टू दैट। तो इसमें ये हो गया मूविंग एवरेज है एंड गिव्स यू 25% विच इज वेरी गुड। तो ये सारा सिस्टम रन करते हैं आप? हम टीम है। तो पहली बात क्या है, जैसे वी वर डूइंग वेल, इन्वेस्टिंग आ गई। जैसे मेरा क्या है, पैशन है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अब क्या है, जैसे कुछ चीज कर रहे हो वो रोबोटिक हो जाती है जब कुछ सीखने का नहीं है। फिर ये होगी चलो ये करते हैं, तो वी आर टीम ऑफ 3 पीपल, टेक्निकल पीपल। फिर उसमें क्या हम तीनों रन करते हैं। तो हम क्या है, 2-2 सिस्टम्स हैं और वो दोनों का हुआ है कि एक वीकली वाला है, एक इंट्राडे, सो दैट दे डोंट कन्फ्लिक्ट। तो एक बार सेटअप हो जाए तो वही करना है। देन इट इज अ सेकंड नेचर, यू कीप डूइंग इट एंड रिस्क रिड्यूस हो जाता है कि मेरा अगर यहाँ लॉस है तो वहां नहीं हो रहा। एंड ओवरऑल एक सिस्टम भी आपको ड्रॉडाउन ज्यादा देगा। सो इस सिस्टम को आपने एल्गो में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? अब एल्गो में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब एआई आजकल बहुत आता है एंड वी यूज एल्गोस टू कैलकुलेट द रेशियोज। टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं बोलूं कि मैं इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेयर एआई गोज टू, कि अगर खाना बनाना है, सबसे अच्छा खाना ना हाथ से बनेगा और बहुत कम क्वांटिटी में। जब कोई होलसेल में बनाना है ना, एआई बना सकता है बट इट कैन नॉट बी द बेस्ट फूड। जैसे एआई है, एआई को आप एक रोबोट एक लॉजिकल वे में ये हो तो ये कर दे, बट वो आपको जब दोनों चॉप करना है ना, आपको नेकेड आई से दिख जाएगा ये क्या है। पर एआई क्या कर पाता है, जैसे वी आर एक्सपीरियंसिंग, सपोज करो मार्केट उठ गई, पुट के प्रीमियम कम होने रह गए। अब एआई क्या करता है, पुट का प्रीमियम ना 10 से 6 10 सेकंड में कर देगा। जहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वो खा जाता है। दैट्स वेयर एआई, जहां उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, एआई कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ गया। बट जहां इजी मनी है, दो तभी आप मैनुअली कर रहे हैं, यू हैव कि आपको जो 10 रुपए थे आप 8 तक एग्जीक्यूट कर देते, वो 6 तक छोड़ेगा। तो वो दे हैव एन एज एंड दोज पीपल हु यूज इट, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि हम 6 पे आ जाएंगे, बिकॉज समटाइम्स इट इज वेरी क्रिटिकल डिसीजन। हम कम कमा लेंगे बट इट इज लॉजिकल। तो एआई इफ इट इज कि जैसे हमें बल्क में खाना बनाना है, एआई को बता दिया वो बना देगा। ये 10 का 6 होने ही वाला था, वो आपको 6 से पहले आने नहीं देगा। जहां कॉम्प्लेक्स, जैसे एलियट वेव क्यों नहीं, आज 1-2 सिस्टम्स हैं सॉफ्टवेयर दे हैव ऑटोमेटेड, ये इतनी कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं एंड इट इज विजिबल विद नेकेड आई। अगर सिर्फ मैथमेटिकल, क्योंकि वो मैथ्स ही कर रहा है, इट यू कैन ओनली पुट फॉर्मूला, उसको आप ना शेप नहीं बोल सकते कि ऐसी शेप हो। फिर मार्केट में क्या है, 5 कॉम्बिनेशंस है, इट गेट सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। समझ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सिस्टम है, हमने कहा कि हम बड़ी बेट उसमें ऑप्शन में जाते हैं। अब ये एक सिस्टम है, इसमें अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टॉक भी पड़ा है एंड अदर थिंग्स भी हैं, हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए जैसे IRCTC है, हमें वीक लग रहा है सारे पैरामीटर्स से एंड मूविंग एवरेज सब वो है। अब हम कह रहे हैं कि वी वांट टू ईट द प्रीमियम इफ मार्केट डजंट गो वे, विच इज 80% ऑफ टाइम वी सेल स्ट्रैडल एंड उसमें कॉल्स डबल बेचनी क्योंकि व्यू नेगेटिव है, एंड पुट हाफ हो गई एंड उनका दोनों का हेज ले लिया पूरा बराबर, कि मैंने कॉल जो बेची उसका पूरा हेज लिया और पुट बेची उसका पूरा हेज लिया। तो मेरे इसमें क्या है, मेरे अगर 2800 बनने हैं तो मेरे 5000 जाएंगे। तो मेरा क्या है, अब मेरा रिस्क डिफाइंड है, हमें रिस्क कम लेना है। अब क्या है, मंथ के एंड में इफ वी गेट 2.2500 ऑन दैट विल फिक्स इट, क्योंकि अगर ये बीच में आ गया तो हमें 20th तक ही बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, विल रन अवे। एंड वन ऑफ द, मैंने रिसेंटली देखा, वी वर रनिंग दिस सिस्टम फ्रॉम 2 years, देयर वाज अ फ्लॉ। जैसे मुझे 10 स्टॉक्स में दिख रहा है कि भाई दे सेल करना चाहिए, बट वी डोंट नो कौन सा बेटर है। आई सॉ वन ऑफ द वीडियोस from your option selling guy, he said he uses Opstra to find the IVP which tells you कि उसकी volatility normal से कितनी, अगर ज़्यादा है then the premium juice जो है ज़्यादा है, अगर normal से कम है तो मुझे अगर 4 रुपए मिलते हैं, आज वो 6 रुपए दे रहा है, it's worth risking more, क्योंकि hedge आप पूरा ले रहे हैं। तो that really helped, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं क्या करना है क्योंकि सब बराबर हैं, तो that really helped us। आपने तो सारा फेस टू फेस वीडियो देख के मैं वही कह रहा हूँ, आई गॉट इंस्पायर्ड एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरा ही मॉडल ही आपने अपना इवॉल्व किया फेस और टू फेस एवरीथिंग। एंड उसमें क्या है ना, इसमें जो बेस बना, मैं कह रहा हूँ मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ एक स्मार्ट बंदा जो है वो 70% प्रोबेबिलिटी तक एक सिस्टम को ले जाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं ले जा सकता। लाइक झुनझुन वाला जी भी थे, कहते हैं मैं 10 में से 5 बार से सही नहीं होता। तो अगर मैं कह रहा हूँ लेमैन है, मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा वीक हूँ, मैं 60 तक ले जाऊंगा, पर देयर इज नॉट मच बिग डिफरेंस। लक कैन टेक ओवर अ लॉट ऑफ पार्ट, कि मैं पिछले साल कर रहा था तो मेरे लक ने 10% का लाया तो मेरी बराबर। तो द ओनली थिंग दैट इज है कि मार्केट रेंज बाउंड होगी या ट्रेंडिंग होगी, तो दोनों में से एक ही चीज कर सकती है, तो दैट थिंग गिव्स यू हेज।
कि प्रोबेबिलिटी स्किल से, जैसे इन्वेस्टिंग है बहुत अच्छे हो, जब मार्केट ही नहीं उठ रही क्या कर लोगे आप? तो यू हैव टू हेज। स्टॉक में बताइए कि अचानक से मूवमेंट आ जाता है, तो आप हेज दो पूरे। मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट, और इसमें क्या है कि हम पूरे मंथ तक सपोज करो नेक्स्ट डे 10% उठ गया, मुझे पता है मेरा 5,000 ही जाना है, पहले ही फिक्स्ड है। और उसमें क्या है कि जो आपने कॉल्स डबल बेची थी, पुट को डबल कर दीजिए, 5,000 को आप 4-3 तक ले आइए। क्योंकि आप देखिए ना, मैं सपोज करो ये उठ गया, मैं लेट्स से स्टॉक इज एट 610 था, 640 पे खुला, पहले तो मैंने पुट बेची सिंगल लॉट, ठीक है, मैं क्या करूंगा 600 की 3-4 लॉट बेच दिए सपोज, क्योंकि अगर मेरे उसको हिट करने आना है पहले वो स्ट्रैडल पे आएगा और स्ट्रैडल पे बेस्ट प्रीमियम मिलेगा। तो मैं 5,000 को 3,000 तक मेरा काम है पूरा मंथ, मैं कह रहा हूँ लॉस लेने को तैयार हूं। एंड इफ यू आर राइट और वो बीच में अटक गया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। तो इसमें आप बड़ी पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि इट कैन की टाइम वो खराब आ रहा है तो इट कैन हिट यू बैडली। तो देन यू कैन काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई कि 10 में से अगर 7 भी चल गए यू मेक गुड मनी। अच्छा, आपने बोला कि डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड है, फिर आप ऑप्शंस में एडिशनल काम करके एडिशनल रिटर्न जनरेट करें, 2% उसमें बनता है, डिलीवरी में भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। yes. ये जो परफॉर्मेंस है हमारा, ये लास्ट 12 मंथ्स का है, स्पेशली सेलिंग का और लॉन्ग टर्म का है। हाँ, पर इसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं हाँ। एंड इट विल गेट बेटर। तो विल कीप मनी बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सही बात है। तो लेकिन आई रियली लव दैट थॉट प्रोसेस वी हैव इनसाइड कि जो डिलीवरी बेस है उसका एक अपना पाथ है, और एड ऑन अगर थोड़ा एक्टिव हो सकता है कोई, हाउ मच एक्टिव वन नीड्स टू बी देयर? इट हैज टू बी लाइक हम 3 टीम मेंबर्स है बिकॉज डिफरेंट सिस्टम है, दैट्स व्हाई द कॉस्ट इन दैट वन गेटिंग दैट, क्योंकि रिसर्च से जैसे मैंने कहा ना 2 साल हमने सिस्टम किया, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, तो इट्स लॉट ऑफ कॉस्ट, बट वंस यू रीच देयर then there is a consistent growth and you can take the drawdowns of market in a better way. तो ऑप्शन सेलिंग करके अगर पार्ट टाइम डिलीवरी प्लस ऑप्शन सेलिंग का पार्ट टाइम काम करना है, सर वो ऑप्शन सेलिंग क्या है, हम भी बहुत कम रिस्क लेते हैं, तो वो करोगे ज्यादा नहीं आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 24 आया, अब मार्केट खराब हुई, आपने उसने 8-9% ले लिया, पूरा साल काम करके 15% रिटर्न लाएंगे, ये एडिशनल बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो एडिशनल 6% भी रिटर्न आता है तो क्या खराब हाँ, है? बट इट आस्क यू टू सिट ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ द ईयर। क्यों, अगर मैं पैसिव रह के स्क्रीन पे बिना बैठे 6% नहीं निकाल सकता हूँ सर साल? आ रहा है वो मार्केट पे है ना, इफ मार्केट इज गिविंग तो बन जाएगा। इफ मार्केट तो कोई महीना ले लेगा, उसमें क्या है, कोई महीना देगा कोई महीना ले लेगा, तो 6% कंजर्वेटिवली मार्केट से निकाला जा सकता है क्या पार्ट टाइम होके? कर सकते हैं, बट इफ मार्केट इज गुड इट कैन डन, बट वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि हम बचे रहें, बस कैपिटल प्रिजर्वेशन रहे, दैट्स आवर मेन। आप बहुत कंजर्वेटिव है, बट आई एम ग्लैड दैट यू आर कंजर्वेटिव, यू विल स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रियली अप्रिशिएट। चलिए गौरव, थैंक यू सो मच, मजा आया। थोड़ा सा मतलब नहीं सर, बहुत पैशन है आपके अंदर में, तो इट्स अ गुड पैशन लर्निंग फ्रॉम पैशन बरकरार रखिए आप, इट्स अ वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट the way you are doing the work is commendable। और दोस्तों, I think you got the crux of the matter that हम लोग को अपने आप को एज अ पहले फंड मैनेजर अपने आप को सोचना पड़ेगा। ये एक मिस्टेक लोग करते हैं कि पैसा है तो बस ब्रोकर के अकाउंट में डाल दो और चालू हो जाओ। एक्चुअली सोच बहुत अलग होना चाहिए। मैंने ना इस सोच कैसे चेंज की अपने बताता हूँ आपको। मैंने ना बोला कि मेरा पैसा मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का पैसा है और मैं एक फंड मैनेजर हूँ, तो मैं उनके बिहाफ में उनका पैसा मैनेज कर रहा हूँ। द मोमेंट ये सोच आ जाती है ना, आप बहुत अलग तरीके से मार्केट में काम करने लग जाते हैं। थिंक अबाउट इट, चाहे वो 1 लाख ही है 2 लाख ही है, वो पैसा आपका नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, ट्रस्ट मी, यू विल बी बेटर। एंड ये अप्रोच जो है ना, क्रिएटिंग अ बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजी, क्रिएटिंग कह रहे खाना का एक मल्टीपल कंपोनेंट्स हो गया ना, इट्स अ वेरी गुड थॉट। तो इस पे काम करिए और बस काम करिए अच्छे से। बाय, टेक केयर, थैंक यू।